जब चंपकलाल जागे तो उन्होंने खुद को चारों ओर से दीवारों से घिरे एक अजनबी कमरे में पाया। तभी उनकी नजर एक छोटे पीले रंग के दांत जैसे स्विच पर पड़ी। जिज्ञासावश उन्होंने स्विच को हल्के से दबाया। अचानक जमीन पर एक टूथब्रश प्रकट हुआ। चंपकलाल पूरी तरह से उलझन में पड़ गए। कुछ देर में उन्हें समझ आया कि यह ब्लाइंड बॉक्स स्विच है, एक ऐसा बटन जिसे दबाने पर हर बार कुछ नया और अप्रत्याशित चीज प्रकट होती है। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे कोई लोकप्रिय ब्लाइंड बॉक्स खिलौना हो, कभी कोई दुर्लभ चीज, कभी सस्ती। चंपकलाल बार बार स्विच दबाते रहे जैसे कोई खेल हो, लेकिन भूख और थकावट से परेशान होकर वह चिढ़ गए। काम से परेशान वो पहले ही थके हुए थे और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गुस्से में उन्होंने एक गुब्बारा उठाया और दीवार पर दे मारा। हैरानी की बात यह हुई कि गुब्बारा सटीक निशाने पर लगा और जवाब में उनके सामने सुशी का एक टुकड़ा प्रकट हो गया। कितना भी स्विच दबाया जाए वह सिर्फ सुशी ही देता रहा। आखिरकार वह सुशी खा गए। पेट भरते ही उन्होंने फिर से स्विच दबाया। आखिर में सोया सॉस आ गया। अब उन्होंने गुस्से में जमीन पर लेटकर बटन दबाया, मानो किस्मत से लड़ रहे हों। इस बार दो बड़ी आंखें प्रकट हुईं, जिन्होंने उन्हें इशारा किया कि सामने वाली दीवार पर लगे एक और बटन को दबाया जाए। लेकिन तभी उनकी नजर पीछे की दीवार पर पड़ी, जहां एक उलटी गिनती शुरू हो गई थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, आसमान से एक विशाल चेहरा उनके सामने आ गिरा। समय बीतता गया। चंपकलाल ने 5 दिन कमरे में बिताए और इस दौरान वह कॉमिक्स का 5वां खंड पढ़ चुके थे। लेकिन जब वह छठा खंड ढूंढने गए तो सीधे 7वां और 8वां खंड आ गया। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, छठा भाग नहीं मिला। इसी अफरा तफरी में उन्होंने गलती से फेजी नाम का बटन दबा दिया, जिससे वह फिसलकर गिर गए। उस वक्त उनका मन बिल्कुल टूट चुका था। बारिश के थमने के बाद उन्होंने फिर से ब्लाइंड बॉक्स खोला। इस बार उनके पीछे एक दरवाजा खुल गया, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है। इसलिए उसने एक फूलदान ढूंढा और स्विच दबाया, लेकिन फूलदान बहुत हल्का था। फिर उसने फूलदान में पानी भरने का विचार किया, लेकिन वह जहां भी गया पानी उसका पीछा करता रहा और फूलदान में नहीं बह सका। चंपकलाल ने हर वह तरीका आजमाया जो आप सोच सकते हैं। आखिरकार उसने एक रास्ता निकाला। उसने बर्तन को सुशी से भर दिया, लेकिन वो भारी हो गया। चंपकलाल ने गलती से एक बटन दबा दिया, जिससे एक कालू आ गया और फूलदान टूट गया। चंपकलाल बहुत गुस्से में थे। इस बार चंपकलाल ने गलती से एक रस्सी खोल दी और अंततः झूले की तरह दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे में प्रवेश करने के लिए चाबी की आवश्यकता थी। सौभाग्यवश वह व्यक्ति काफी तेज था। अपना गुस्सा निकालने के लिए चंपकलाल ने दीवार पर लात मारी। इसी समय आकाश से एक चाबी गिरी। जब वह उसे लेने के लिए आगे बढ़ा तो चाबी गायब हो गई। जब वह वापस गया तो वह भूल गया कि कौन सा बटन दबाना है। वह केवल उसे दबाने का प्रयास कर सकता था। शांत होने के बाद पुनः प्रयास किया। बार बार प्रयास करने के बाद उसे अंततः सही स्विच मिल गया, लेकिन गायब होने से पहले वह उसे कैसे प्राप्त कर सकता था। तो उसने एक समाधान निकाला। जल्द ही कई प्रयासों के बाद उसे अंततः दरवाजा खोलने की चाबी मिल गई। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलकर भागने वाला था, उसने ऊपर देखा तो पाया कि एक और ताला है। असहाय व्यक्ति ने औजार को सीधे बाहर फेंक दिया और एक स्विच दब गया, जिससे फिर से कालू आ गया। लेकिन कालू केवल चंपकलाल को देख रहा था और वहां से चला गया। तब चंपकलाल ने देखा कि उसके माथे पर एक कोड है। ये वही लॉक का कोड था और उसके पीछे का दरवाजा तुरंत बंद कर दिया गया। चंपकलाल एक और भी छोटे कमरे में फंस गया था, बिल्कुल बाहर निकलने में असमर्थ। वह अंदर ही अंदर टूटने लगा और एक बच्चे की तरह रोते हुए अपनी माँ को पुकारने लगा। इस समय अंधेरा बॉक्स वाले कमरे में बिताया गया समय उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वहां भले ही वह कहीं और नहीं जा सकता था, लेकिन खाने पीने का सामान, मनोरंजन और समय समय पर मिलने वाला एक मित्र, सब कुछ तो था। लेकिन अब वह उस जगह पर लौटना भी नहीं चाहता था। जब चंपकलाल ने हार मान ली, तभी अचानक तेज हवा चली और उसे बुखार जैसा महसूस हुआ। उसने धीरे से एक दरवाजे को धक्का दिया और वाह, वहां तो दरवाजों की एक कतार थी, मानो उसके गुजरने का इंतजार कर रही हो। वह बिना हिचकिचाए बाहर निकल गया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि बाहर की दुनिया इससे बेहतर हो। इसी तरह वह पूरी उम्मीद के साथ दौड़ता चला गया। जब वह आखिरी दरवाजे पर पहुंचा तो वह कमरा बहुत अंधेरा था और दीवारें अब भी अनजान बटनों से ढकी हुई थीं। भविष्य में चंपकलाल क्या बनेगा, वह केवल अपने जीवन के बटन धीरे धीरे दबाकर ही यह तय कर सकता है। खैर, फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और मजेदार मूवी क्लिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।